अरे यारो, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो। आज जितना सोचते हो ना, कोशिश कहीं उनसे ज्यादा करो। तकदीर भी हारे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे गुना के रूप में रहने पर अनुपात प्रकट करना। इस क्लास में आप सीखेंगे प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कम के रूप में रहने पर अनुपात प्रकट करना। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के हर एक मनोकामना को ईश्वर पूर्ण करें, क्योंकि आप सभी स्वस्थ रहिएगा तो कोई भी कार्य कीजिएगा तो उसमें आपको आनंद आएगा। स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो कार्य करने में आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका हो गया था 35, अच्छा 36 तक क्लियर हो गया था। तो टाइप 4 का नेचर 2 समाप्त हो चुका था। आज देखेंगे टाइप 5 का नेचर 1। तो देखिए इसमें क्या कहता है। तो कहता है 37 नंबर, 36 तो खत्म हो गया था, 37 देखिए। दम विस्तार से पढ़िए, ऐसा मत सोचिए कि हम रेशियो पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप रेशियो नहीं, पूरा चैप्टर का ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं। यह यदि रेशियो आप कंप्लीट सीख लेते हैं तो 50% आपका मैथ सॉल्व हो जाता है। इसलिए आप गहराई लेवल से पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए। तो आइए, तो इसमें कहता है ए की आय बी की आय का 150% है। ए की आय देखिए, ए की आय बी की आय का यानी गुना 150% है। उसके बाद और सी की आय ए की आय का 120%। फिर कहते सी की आय ए की आय का 120% है। तो कहते ए बी सी की आय का अनुपात है। ए बी सी की आय का अनुपात पूछा गया। तो ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, हमने बतलाया था परसेंटेज का बेसिक पहले क्लियर कर चुके साथियों। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, परसेंटेज एक फाइल बना होगा, उसमें आप टाइप कीजिए और जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमने बतलाया था कि यदि 50% आपको याद है, परसेंट डिलीट होता है तो नीचे में 100 आता है। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 50% का मतलब 1/2। अब 50 के टेबल में यदि आर है कोई, जैसे मान लेते हैं 50 या 150, तो 50 या 150 50 के टेबल में आया 3 बार में, तो 3/2 हो जाएगा। 150% का मतलब हो जाएगा 3/2। इतना सा आपको याद है। 50 के टेबल में आएगा तो 50 या 150, अब 50 पंचे बोलेंगे तो 250। इस प्रकार से आ जाएगा 50 के टेबल में। फिर बतलाए थे 20 का टेबल, चलिए इसको मिटाते थे। बोले थे 20% का मतलब आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 20% का मतलब होता है 1/5। अब 20% का मतलब 1/5, और 20 के टेबल में यदि अब आ जाए कोई चीज तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे 40% पूछे तो 20% का मतलब 1/5, तो 40%। तो 20 के टेबल में कितना बार में 40, 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो 2/5। अब बोलेगा 60% का मतलब तो 3/5। तो इसलिए प्यारे साथ तो 20% याद रखिएगा तो ये सब ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज डिलीट कीजिएगा फिर कटाइएगा तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है कि समय लगेगा। इसलिए आप 20% याद रखें, बाकी जो भी देगा बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों। 10% देगा तो 10% का मतलब होता है आपका 10% का मतलब हुआ 1/10। अब बोल देगा 30% का मतलब, तो आप बोलेगा 3/10। अब बोले कि 40% आ जाए तब 40% आ जाएगा तो 20 के टेबल में आ जाएगा, 10 के भी टेबल में आएगा, लेकिन मैक्सिमम बड़ा लेके चलिएगा। क्यों? क्योंकि 40% लीजिएगा तब 10% से चलिएगा तो 10 के टेबल में 40 4 बार में, और 40 10/4 यानी 4/10 हो जाएगा ना आपका। 10% का मतलब 1/10, तो 40% का मतलब 4/10। तो यहाँ पे देख कट रहा है तो 2/5 आ रहा है। तो इसलिए बोले कि मैक्सिमम बड़ा से बड़ा लेके चलिएगा कि कौन सा टेबल, बड़ा टेबल लेना है और आपको पढ़ना है। जैसे 40% तो 20 के टेबल में भी आ रहा है, 10 के भी टेबल में आ रहा है, तो छोटा वाला छोड़ देंगे, बड़ा वाला चूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आइए। अब आपको दे दिया गया इस प्रकार से क्वेश्चन दिए तो लिखा हुआ ही मिलेगा, है ना। एग्जाम हॉल में आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। अब आपको बनाना है।
तो देखिए आपको कैसे बनाना। हम बोले कि देखिए 150%, अब बोले 150% का मतलब क्या होगा, 50% का मतलब हुआ 1/2, तो 150%, 50 तिया 150, तो बोलिए अब इसको हम बोल सकते हैं 3/2। 150% के स्थान पे 3/2 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए इसको 120%, तो 20 का टेबल में, तो 20 के टेबल में 20 छक्का 20 से, तो बोलिए 6/5 बोल सकते हैं। 20% का मतलब 1/5, तो 20 छक्का 20 से, तो 6/5 इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब आपको रेशियो प्रकट करना है ए बी सी में, तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। तो आप बोलिएगा, देखिए यहाँ ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लियर यदि गुना कीजिएगा तो बोलिएगा 2a हो जाएगा ना, आपको सिखाते हुए 2a हो जाएगा। अब बी 2a हो जाएगा, ठीक है, a गुना 2, तो 2a, अब फिर b तो 3b हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, बोलेगा 2a = 3b, इस प्रकार से। फिर आप कहिएगा कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर है, तो हम बोले थे कि गुणांक को पलट लेना है ना, गुणांक को पलट कर रेशियो प्रकट करना है। तो देखिए इसको गुणांक को पलटिएगा, तो इसको गुणांक यानी a का गुणांक 2 है, तो बोलिएगा पलटिएगा तो बोलेगा 1/2a, फिर बोलेगा = इसको गुणांक को पलटिएगा तो b का गुणांक क्या है 3 है, तो बोलेगा इस गुणांक को पलटना, तो बोलेगा 1, इसके नीचे 1 होगा ना, इसके नीचे 1 होगा, तो 1/3b, इस प्रकार से। फिर बोले थे कि पहलों का एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुना कीजिए, तो बोले 2 3 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलिएगा 6, अब प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, है ना, तो प्रत्येक पद में तो 6 हुआ, तो 6 इधर भी गुना कीजिएगा, 2 तिया 6, 3 बार में, फिर 6 होगा तो इधर भी गुना कीजिएगा 6 से, तो 3 दूना 6, 2 1 2, तो इस प्रकार से 3:2। लेकिन आपको ऐसे इतना मेहनत नहीं करना है प्यारे साथियों, आपको तो शॉर्ट सीखना है ना, इतना कीजिएगा लफड़ा नहीं, यह वाला प्रोसेस नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बनाना है, कैसे हम बोले इतना तो पता चल गया आपको कि 150% का मतलब 3/2, 120% का मतलब 6/5, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए आपको लिखना है कैसे, देखिए फिर आप लिखे a b यदि लिखना है, तो बोलिए हम बोले कि a लिखना है, तो एक कोना कोने गुना होगा ना, तो हम बोले थे जब दो ही राशि आपस में बराबर हो तो इस साइड का उस साइड वैल्यू बन जाएगा, इस साइड का वैल्यू उस साइड चल जाएगा, समझे नहीं समझे, इस साइड का उस साइड और उस साइड का इस साइड आ जाएगा। देखिए यहाँ जैसे हम बोले कि 2a होगा ना, तो a जो है आपका a जो 2a हुआ, लेकिन 2a जो हुआ तो पलट जाएगा, इस आगे पलट करके बोलना, तो बोलिए a हो बन जाएगा 3, अब b बन जाएगा इस साइड का, मतलब उलट जाता है, a हो गया आपका 3, इस प्रकार से बोलिए b हो जाएगा 2। अब यदि उस तरीका से बनाते हैं, दिमाग का दही करते हैं, तो इसको भी एलसीएम लीजिएगा पलटिएगा, वैसा सिस्टम नहीं, तो आप डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। तो बोले इसको यदि पलटते हैं तब बताइए, तो ए सी हो जाएगा कितना, बताइए सी हो जाएगा, c = a कीजिएगा तो बोलेगा c हो जाएगा 6, a हो जाएगा 5। अब बोलिए इसको ए बी सी में कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ऐसे, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप मीडिएटर खोजिएगा, है ना, मीडिएटर भी खोजने के लिए बताए थे, तो आप मीडिएटर खोजिएगा तो बोलेगा इस घर में ए है, इस घर में ए है, तो बोले ए तो दोनों घर में आ जा सकता है, आ और जा सकता है कि नहीं, आ सकता है और जा भी सकता है दोनों घर में, क्योंकि ए का संबंध दोनों घर से है। लेकिन जब संबंध दोनों घर से है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ए का वैल्यू यहाँ कुछ और होगा और दूसरे घर में ए का वैल्यू कुछ और होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, जो ए का वैल्यू इस घर में है दूसरे घर में भी जाएगा तो उसका वैल्यू वही होगा, ऐसा ना कि दूसरा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ए का वैल्यू यदि यहाँ पे दुकान के रूप में दर्शा रहा है तो दूसरा घर में भी जाएगा तो दुकान ही होना चाहिए, ना कि दुकान ही होना चाहिए, ना कि वह इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर के रूप में जाना जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इस घर में ए का वैल्यू 3 के रूप में है और यहाँ पे ए का वैल्यू 5 के रूप में, तो यहाँ तो देखिए घटोलाबाजी किया है ना, यहाँ पे ए है 3, यहाँ पे है 5, तो बोलिए समान है, नहीं है समान, तो बताइए समान ही नहीं तो कैसे दोनों घर में संबंध जोड़ा, तो संबंध का मतलब है समान होना, तो यहाँ पे समान नहीं, तो आप इसको समान कर दीजिए जल्दी से। बोलिए 3 और 5 में यदि समान करते हैं, ये घर समान करते हैं, मीडिएटर समान रहता है, यह बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे मीडिएटर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसलिए इस मीडिएटर को समान कीजिए। तो बोले ये 3 उठ करके इस साइड में गुना हो जाएगा और ये 5 उठ करके इस साइड में गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार से कीजिए।
तो एक पद में गुना का मतलब सब पद में, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किए हैं ताकि आपको पता चले कि 3 से जो है कि इसमें भी गुना हो रहा है, इसमें भी हो रहा है गुना। यहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज इसलिए किए ताकि 3 से भी गुना, 2 में भी गुना, 5 से हो रहा है। अब बोलिएगा आप देखिए, अब ए इज टू बी इज टू सी आप निकाल लीजिएगा इस प्रकार से। 5 दिया 15 बोलिएगा, ये हो गया 15, अब बी हो गया 5 दूना 10, और सी हो गया 18। इस प्रकार से बोल सकते। देखिए ए तो 5 या 15 यहाँ भी है, ए यहाँ भी, इसलिए 15 10 18 इस प्रकार से आपका रेशियो प्रकट हो गया। बतलाए थे तो यह तो आपका बेसिक मेथड हुआ, ऐसे भी बना सकते हैं आप तो आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी बनाना नहीं है, तो आपको कैसे बनाना है वह बतला रहे हैं। हालांकि बनाने का इसको बहुत सारा मेथड है, हम पिछले क्लास में बतलाए भी हैं। तो हालांकि यहाँ भी 1-2 मेथड का यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लास तो दूसरा हो सकता है, नया स्टूडेंट देख रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसे बना सकते हैं मीडिएटर को समान करके, या तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं। इसको देखिए, इसको अब मिटाते हैं, तब का यह भी हो गया आंसर, ठीक है। तब देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब आपको देखिए कैसे बनाना है। देखिए इतना भी घिटपिट मत करना, इसको लिखिए उसको लिखिए, समान कीजिए, उतना भी नहीं। अब डायरेक्ट अब बोल सकते हैं, बोले या तो प्रश्न आपको मिलेगा लिखा हुआ एग्जाम हॉल में, तो आपको डायरेक्ट लिखना एज टू बीज टू सी, इस प्रकार से लिखना है। हालांकि और मेथड से इसको बना सकते हैं, लेकिन बस इसी में आइए। हम बोले एज टू बीज टू सी लिखना है, तो ए कितना है तो बोले ए होगा 3, बी कितना है तो बोले बी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इस साइड में आएगा तो बी फिर इधर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 2। इस प्रकार से अब देखिए इस घर में देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मीडिएटर कौन है, यहाँ भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मीडिएटर ए है आपका, ए इस घर में भी है, ए इस घर में भी है, तो ए का तुलना ए से, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से कीजिए। तो मीडिएटर यहाँ पे इस घर में 3 के वैल्यू में बता रहा है, लेकिन इस घर में ए बोल रहा है कितना 5, तो 3 का तुलना 5 से, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, ए का तुलना ए से, निकालना है सी, इसलिए सी के स्थान पे इसको लिखे हैं। तो सी कितना है तो सी आपका क्या है, देखिए यहाँ पे ए हो गया 5, सी कितना हो गया 6, तो 6 से गुना। नहीं समझे, एक बार फिर से समझे। हम बोले कि देखिए संबंध जब भी बनेगा तो मीडिएटर रहेगा तभी आप बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बोलिए ए कितना है 3 है, बी क्या है 2 है, लिख लिए। अब बोलिए अब इस दोनों घर से यदि आगे बढ़ना चाहेंगे तो मीडिएटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मीडिएटर देखिए कौन है, यहाँ इस घर में ए है, इस घर में ए है, तो ए को पकड़ के बढ़ना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे 3, ए हो गया 3, इस घर में ए देखिए दूसरा घर में कितना ए है आपका, क्या चीज ए है 5, तो बोलिए 3 का तुलना 5 से, ए का तुलना ए से, निकालना है सी, तो सी 6, तो 6 से गुना। यही तो अभी टोटल चीज करते हुए आ रहे हैं, सेक्शन ए में भी वही चीज कर रहे हैं, यानी अनुपात ये जो है कि तुलना करने पर आधारित सीख रहे हैं, तो सेक्शन ए में भी वही सीखे, सेक्शन बी में भी वही सीख रहे हैं। तो तुलना करने पर आधारित का क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए। यदि अच्छे प्रकार से लर्न कर लेते हैं तो आपका पूरा 50% 60% मैथ खत्म हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो वह हम बतलाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो रहा है। चलिए आइए, अब बोले बताए थे कि जब भिन्न के रूप में रहे तो एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर देना। तो एलसीएम 5 कर लीजिए तो 5 ही होगा। अब प्रत्येक पद में गुना कीजिएगा तो बोलिएगा यहाँ 5 से गुना, इस साइड में भी 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, एलसीएम 5 होगा ना। तो प्रत्येक पद में गुना, तो इस प्रकार से 5 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 5 कैंसिल, 6 तिया 18। तो इस प्रकार से फिर से आपका रेशियो एज टू बी टू सी आ गया। लेकिन प्यारे साथियों आपका 5 भी नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसको भी लिखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ समय जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न इसी पे लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए, तो 37 नंबर आपका क्लियर हो गया। एक प्रश्न और देखिए, 38 नंबर देखिए, अधिक और कम, यही है ना। देखिए कहता है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक, बी की आय से 10% अधिक। यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे हम बोले हैं कि प्यारे साथियों आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं तो बहुत तरीके से। परसेंटेज में देखिए बोला अधिक है कम है, तो
तो यहाँ पे परसेंटेज में जब भी माना जाएगा तो 100 मान लीजिएगा, उसको मान के बढ़िएगा। यानी कि परसेंटेज में जब भी अधिक और कम की बात करें तो 100 में अधिक कीजिएगा, 100 में ही कम कीजिएगा, यह मान के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज में 100, ठीक है। तो बोलिए, बोला 10% अधिक है, तो बोलिए पहले से होगा 100, अब 10% और बढ़ जाएगा। परसेंटेज का प्रश्न पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में 100 मानिएगा, क्योंकि परसेंट को डिलीट करने के बाद 100 ही आता है, इसलिए 100 बोले माना। तो बोलिए पहले से होगा 100, अब बोला 10% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। बोला 10% अधिक बी की आय से, तो बोले 10% अधिक है, इससे 10% ही अधिक है, तो बोले तो 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। परसेंट में मानना है 100%, यह बात को ध्यान में रखना, 100%। तो 100% में बोला 10% और अधिक, तो 110% होगा बी। फिर दूसरा में बोला है, देखिए बी, अब देखिए क्या कहता है, बी की आय सी की आय से, का के की का मतलब से, का से का मतलब वही होता है आपका ज्यादा गुना होता है, और का से का प्रयोग करके आप हर यानी उस प्रकार से मान भी बना सकते हैं, आपको बता रहे हैं। तो बोला बी की आय सी की आय से 20% कम, 20% कम बोला यहाँ पे कम, तो पहले से होगा 100, अब बोल रहा है 20% कम है, तो कितना होगा, 100 में 20% घटा दीजिए तो कितना होगा, तो 80% होगा सी, तो सी हो जाएगा आपका 80%। इस प्रकार से समझ में आया। तो कहता है कि ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% बी आपका अधिक है, ए होगा 100 तो बी होगा 110, इस प्रकार से बोल सकते हैं। बी की आय सी की आय से यानी 20% कम है, तो बोले बी होगा 100 तो होगा कितना, आपका 80 होगा ना। फिर तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर का अथवा से का सहारा लेकर के भी बना सकते हैं। अब देखिए का अथवा से का सहारा लेकर के हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है। यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, पहले इसको हम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है प्यारे साथी, उसके बाद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 110%, तो 10 के टेबल में है, तो 10 के टेबल में 11 ढंग 110, तो 10% का मतलब 1/10, तो 110% का मतलब 11/10, क्योंकि 10 के टेबल में 11 बार में आता है, तो 11/10। अब यहाँ 80%, तो 20 के टेबल में भी है, 10 के टेबल में भी है, तो आपको बोले थे बड़ा लेकर के बढ़ना, तो 20 के टेबल में है तो 20 का टेबल वाला लीजिए, 10 का टेबल वाला छोटा वाला छोड़ दी, तो 20 चौक के 80, 4 है ना, तो 4/5, यानी 20% का मतलब 1/5, तो 80% का मतलब 4/5। अब ए बी सी आपको निकालना है डायरेक्ट, ए बी सी आपको निकालना है, तो बताइए इस प्रकार से निकालिए। ए आपका हो जाएगा क्या चीज, 11, ए 11 बी हो जाएगा आपका 10, ऐसे ना। फिर बोलिए यहाँ पे देखिए मीडिएटर कौन है, बी भी मीडिएटर है, तो बी का तुलना बी से, तो यहाँ पे बी है 10, इस घर में बी होगा 4, बी होगा 4, बोले थे ना पलट लेना है, इधर का वैल्यू उधर का मान लेना है, इस साइड का इस साइड, तो बी हो जाएगा 4, तो बी का तुलना बी से, निकालना सी, तो सी हो गया 5। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर 4, इसको कटा लीजिए, कट रहा है, तो क्यों कटा है, क्योंकि आपका जो नहीं कटाइएगा तो एलसीएम लेने के बाद फिर कॉमन डिजिट आकर के फिर कट जाएगा, इसलिए पहले से सेपरेट ली रही है, ठीक है, कटा लीजिए। अब इसके 2 हुआ तो एलसीएम 2, तो प्रत्येक पद में गुना कीजिए, 11 दूना 22, 10 दूना 20, और फिर बोलिए 2 2 तो कट ही जाएगा, तो 5 25, इस प्रकार से बोल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि का अथवा से का सहारा लेकर के हम बनाएं, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। देखिए हम बना लें का अथवा से का सहारा लेकर के, यहाँ पे देखिए कहता है कि ए बी और सी है ना। अब देखिए यहाँ पे का अथवा से का सहारा ले, कहता है ए की आय बी की आय का 10% अधिक, यह ना बोला, एक बार देख लेते प्रश्न प्यारा से। हाँ, ए की आय बी की आय, ए की आय बी की आय से 10% अधिक, बी की आय से 10% अधिक है, तो देखिए से का अथवा से का सहारा, तो बोले ए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए समझने के लिए लिख रहे हैं, एगो ए की आय बी की आय से कितना 10% अधिक है ना। तो बोलिए
10% अधिक है, इसे ना बोला 10% अधिक, तो 10% का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। पर यदि हम इसको तीसरा नेत्र से देखेंगे तो बोलिए 10% का मतलब होगा 1/10, या फिर छोड़िए ऐसे नहीं जानते, छोड़िए मान लेते हैं नहीं पता है, तभी परसेंटेज मालूम नहीं, फिर भी आपसे बनेगा। देखिए 10% अधिक है तो ये परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो बोलिए से लगा किसके साथ, बी के साथ, तो बी होगा 100, बी होगा 100। यहाँ पे देखिए परसेंटेज यदि डिलीट नहीं करते फिर भी बी होगा आपका 100। अब बोला ए कितना होगा 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा, ये होगा ना। बी होगा 100, नीचे में से लगा जिसके साथ का अथवा से लग जाए जिस राशि के साथ उसे हार मान लेना है, तो बी के साथ लगा तो बी हो जाएगा 100। अब बोला 10% अधिक है ए तो 100 है तो 110, 100 में 10 जोड़िएगा तो 110%, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी है 100, तब देखिए डायरेक्ट। फिर दूसरा में कहता है बी की आय सी की आय से 20% अधिक, तो सी की आय से 20% क्या है, 20% कम बोला, तो 20% कम, तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो बोलिए 100 आएगा कि नहीं, इतना सा तो जानते हैं ना। अब बोलिए से लग गया तो से लगा किसके साथ, सी के साथ, तो सी हो गया 100, यहाँ पे सी हो गया 100, निकालना है सी तो 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे बी है 100, बी का तुलना 20 है, तो बोला बी का तुलना 20 है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ बोला कि 20% कम है, पहले से था 100 तो 20 कम जाएगा तो 100 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलिएगा ना 80। इस प्रकार से बिना परसेंटेज डिलीट करके भी आप हल कर सकते। अब इसको भी हल कीजिएगा तो आंसर तो आना है, वही चीज देखिए कैसे हम बोले इसको हल कीजिए। ये कट रहा है तो कटा दीजिए, कोई देखिए 20 पंचे 100, 20 चौके 20 80 है ना। अब फिर से कटा 4 1 4, 25 चौके 100 है ना। अब देखिए परसेंट, अब भिन्न में तो है नहीं कुछ, अभी भी कट रहा है तो देखिए इसको कटाइए तो कितना से 5 से सब में कटा, 5 से कटाइए तो 5 दूना 10, फिर बचा 5 दूना 10, 5 से इसको कटाइए बोले 25 बार में 5 5 5 से कटाए 25 बार, अब 5 से भी कटेगा ना। अब देखिए आपका क्या बन गया, तो 5 से कटाइए ना तो आपका बचा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 से कटाए 25 बने तो 25, तो इस प्रकार से आपका आ गया। लेकिन यहाँ 5 से कटाए तो यहाँ 20 होगा प्यारे साथियों, 20 होगा, तो 22 20 25, देखिए यहाँ पे आया 22 20 25, 5 से कटाएगा तो 5 चौक 5 से 20 पंचे 100, तो यहाँ 20 आएगा तो इस प्रकार से भी आ गया। तब आपके पे डिफरेंस करता है कैसे बनाना है नहीं बनाना है, जैसे बनाइएगा का अथवा से का प्रयोग करके भी बनाइएगा तो आपका बनेगा, ऐसे भी बनाइएगा तो आपका बनेगा, तो आप पे डिफरेंस न करता है कैसे बनाना है। चलिए अब देखिए तो यह तो हो गया 38 नंबर। इस प्रकार से बिना परसेंटेज को याद रखे भी बना सकते हैं, यह है कि कटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करना पड़ेगा, कटाइएगा तो थोड़ा सा जो है कि समय ज़्यादा लगेगा है ना। चलिए तब इसको मिटाते हैं, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो इस प्रकार से भी आपका बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, चलिए 39 नंबर सेम टू सेम आप बना लीजिएगा। एक हम आपको बना देते हैं 40 नंबर, क्या है 40 नंबर बता देते हैं। चलिए आइए 40 नंबर, कोई दिक्कत नहीं जल्दी से बन जाएगा। कहता रीता ने सुनील से 25% अधिक, रीता ने सुनील से 25% अधिक। चलिए रीता सुनील, नाम पहले लिख देते क्या क्या चीज़ है, निवेश सुनील और अभिनय, अभिनय इस प्रकार से नाम है। देखिए हम का अथवा से का सहारा लेकर के बना रहे हैं 25% अधिक, 25% का मतलब 1/4 का अथवा से का सहारा लेकर के बना रहे हैं। और आप कमेंट करके बताइए कौन सा प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है, तो उसी प्रकार से यदि कमेंट करते हैं तो उस प्रकार से हम बताने का प्रयास करेंगे ज़्यादा, ठीक है। और यदि आपको जो छोड़ रहे हैं प्रश्न को भी छोड़ रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न आपको बनाने के लिए देंगे हम बार, क्योंकि अपने से बनाइएगा तो आपके अंदर का जो फीलिंग है वो अलग प्रकार से उभर के निकलेगा, ठीक है। तो आप बताइएगा आपकी यह प्रश्न नहीं बना तो हम उसको भी बना देंगे, ठीक है। तो वह आपको टेलीग्राम चैनल पे बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको जाकर के ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए, तो रीता बोला 25% अधिक है सुनील से, रीता सुनील से, तो सुनील में लगा से, तो सुनील हो जाएगा हर, तो हो गया हर, सुनील हो गया 4 है ना। बोला अधिक था 4, बढ़ गया 1, हो गया कितना प्यारे साथ 5, तो रीता हो गया 5। क्लियर। फिर से
सुनील से, रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया। तो सुनील में लगा से, तो सुनील में लगा से, तो हो जो जिसके साथ का से लगे जिस राशि के साथ उसे मान लेना है। तो सुनील हो जाएगा 4, अधिक का बात बोला तो पहले से था 4, अब हो गया 1 अधिक तो 5, तो हो गया। तो सुनील हुआ 4 तो रीता 5। अब देखिए आगे क्या कर अभिनव से 30% कम निवेश किया। अभिनव से 30% कम निवेश किया। तो कौन कम निवेश किया? 30% अभिनव से कम। तो 30% अभिनव से, यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ें। रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया। सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया। तो सुनील ने अभिनव से, अभिनव में लगाना से, सुनील ने, चलिए लिख रहे हैं, सुनील ने अभिनव, अच्छा समझिए, अभिनव से 30% कम अंक प्राप्त किया। तो से लगा अभिनव, तो बता 30% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10 के टेबल में 10 या 30, 3/10। तो बता से लगा अभिनव के साथ या सुनील के साथ, तो सुनील के साथ लगाना से, तो बताए सुनील के साथ, सॉरी अभिनव के साथ। तो अभिनव आपका क्या आ जाएगा 10, जिसके साथ से लगे या का लगे तो उसको हर मान लेना। तो अभिनव हो गया 10, तो अभिनव यहाँ पे 10 है, ध्यान से अभिनव ही निकालना है। सबसे पहले सुनील अभिनव की बात हो रहा है तो यहाँ सुनील है 4, ठीक है, अभिनव 10, जिसको निकालना है उससे गुना ना। बोला 30% कम, तो पहले से था 10, अब 3 घट गया तो बचा कितना 7, तो 7 क्या बचा? सुनील बचा। अभिनव हो गया 10, बोला 30% कम, 3 कम, तो बता 10 में 3 गया 7, 7 क्या हो गया? अभिनव। तो 7 से अभिनव का तुलना अभिनव से, और जिसको निकालना उससे गुना। तो बताइए जब 10 से गुना कर दिए अब आपका आंसर प्रकट हो जाएगा। तो बोला 5 दिखे 7 पंचे 35, 35 7 चौके 28, प्रत्येक पद में गुना की जगह ना एलसीएम लेकर के, फिर 7 7 तो कैल्सियम 10 चौके 40। पूछा गया क्या? एक बार ये देख लेते हैं। अभिनव सुनील, सॉरी क्या है ना, रीता सुनील अभिनव पूछा गया तो आंसर होगा, नहीं पूछा गया तो दूसरा आंसर होगा। कहता रीता और उन सभी द्वारा मिलकर निवेश की गई राशि, यानी कि रीता और सभी के द्वारा, जीतो मिल करके, फिर से तो रीता 1,35,000 है, अब सभी को मिलाइए, रीता भी मिलाइए और सुनील भी, अभिनव को भी मिला करके जो होगा आपका आंसर है। तो बोलिए जोड़िए 4 8 5 13 करीब 3 4 2 6 3 9 1 10, तो 103, यानी कि 35:103। तो इस प्रकार से आप अब बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए, चलिए कातबा से का ही प्रयोग करके बना देते हैं सभी प्रश्न को। आगे देखिए क्या कहता है। चलिए 41 भी देख लेते पूर्णांक में, ठीक है, 41 नंबर कहता है यदि ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक है। बी की आय से लिख रहे हैं, एक बार फिर से आय से, अब नहीं लिखेंगे, 16.2/3% है। तो बोले ए की आय बोला बी की आय से, तो किसके साथ का अथवा से लगा? तो बी की आय से, तो बोले राशि के नजदीक बी है, इधर से देखिए बी है कि ए है पहले, तो बी है तो बी हो जाएगा हर। तो यहाँ पे बोलिएगा जी तो पूर्णांक में तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये आपको इसको भी याद रख लेना है, फिर इस पे आधारित आएगा तो आप बना लीजिए। तो बोले 16 43 2 50, तो बोले 50 इतना बोलिएगा 50/3% डिलीट कीजिएगा, इसको हो जाएगा 150 50 दूना 100, इतना डिलीट कीजिएगा तो बोलिएगा 1/6। लेकिन आपको डायरेक्ट बोलना है ना कि 16.2/3 का मतलब 1/6 होगा, 3 दूना 6, तो आपको डायरेक्ट बोलना है। देखिए कैसे बोलना है, यदि नहीं भी याद है फिर भी कैलकुलेशन कर लेना माइंड में ही। बोले 16 43 2 50, तो 50 से कम 50, 50 दूना परसेंटेज जुड़ेगा 100, 2 और 3 6, 2 3 6, इस प्रकार से आप डायरेक्ट बोल लीजिए। अब बोलिए बी की आय से बी में लगाना से, तो बी हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे लिख रहे हैं एज टू बी इज टू सी, बी हो जाएगा आपका कितना 6, बी में लगा से हर हो गया 6। बोला अधिक की बात कहा है कि कम का बात कहा है? देखिए तो अधिक, तो पहले से था 6, अब एक अधिक हो गया तो हो गया 7, तो 7 कौन होगा? ए होगा। तो इस प्रकार से 7 हो गया ए। ठीक है, आगे अब पढ़ ले रहे हैं आगे। तो बी की आय
सी की आय से 14.2/14.2/7% अधिक है। तो सी की आय से सी में लगा का, तो यहाँ पे 14×7 = 98, 200, तो 100 कैंसिल कर दीजिएगा ना, तो 100 कैंसिल कर दीजिएगा तो 1/7 ही आएगा ना। नहीं समझे, डायरेक्ट आप बोलिए 14×7 = 200, इधर नीचे में एगो 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 7, तो 14.2/7 का मतलब 1/7। आपको यह चीज याद रखना चाहिए और याद रख लीजिए। तो 1/7, तो बोला अधिक, देखिए यहाँ पे पर सी की आय से, तो सी में लगा का अथवा से, तो सी आपका हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 7 है ना, हर बन गया, तो सी हो गया 7, तो जिसको निकालना है उसे गुना, तो सी 7 है, 7 से गुना, और अधिक बोला तो किसके साथ, ठीक है, बी की आय सी के साथ, बी की आय सी के साथ, तो बी और सी के विषय में बोल रहा है, तो सी आ गया 7, अब बी अधिक है, तो 7 और 1 अधिक, तो 8 हो जाएगा बी। यहाँ बी है 6, अब यहाँ बोल रहा है दूसरे घर में 8, तो 6 का तुलना 8 से निकालना है सी, तो गुना। इस प्रकार से कर दिए, आपका अब आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों, हल कर लीजिए। तो यही ना कहा, तो ए बी सी का अनुपात बता दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए बस। अब पद भिन्न हुआ 4, प्रत्येक पद में गुना कीजिए, 4×7 = 28 = 4×6 = 24, यहाँ 28 लिखना है ना, फिर = 4 तो कैंसिल है, 7 × 21, इस प्रकार से आप अब बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों। तो अब जो है आप जो है बना लीजिएगा, 41 बता ही दिए। अब आपसे हालांकि टोटल बन जाएगा। तो टाइप 5 का नेचर 1 समाप्त हो गया। अब आते हैं नेचर 2 में, ठीक है। तो नेचर 2 में आपको सीखने के लिए मिलेगा, देखिए नेचर 1 में आप सीख चुके क्या चीज कि अधिक, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट कैसे करना है, ये चीज सीख लिए। अब नेचर 2 में बस देखिए पिछला यदि क्लास अच्छा सीखे तो आगे वाला था कर लिए इजी हो जाएगा। अब सीखेगा प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कम रहने के बाद जो है अनुपात प्रकट कर तुलना करना, यानी प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम रहेगा तो अनुपात प्रकट करना है, उसके बाद तुलना करना, यह चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और नेचर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम के बीच अनुपात प्रकट कर तुलना करने के लिए अब सीखना है। चलिए आइए अब देखिए किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि कहता है किसी गांव बोला ए है, तो गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 20% अधिक, ए की जनसंख्या ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 20% अधिक। तो लिख करके बना रहे प्यारे साथियों ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। ए की जनसंख्या है ना, चलिए मान लेते ए की जनसंख्या बोला बी की जनसंख्या से आपको बतलाना है, कोई दिक्कत नहीं, बी की जनसंख्या से 20% अधिक। तो 20%, तो अब बताइए 20% का मतलब 1/5, तो 20% अधिक बोला तो से किसके साथ लगा बताइए पहले आप, बी के साथ, तो बी हो जाएगा 5, डायरेक्ट बोले बी अब होगा 5, ए हो जाएगा कितना, ए अब ए 1 नहीं अधिक बोला तो 5 था पहले से, अब 1 अधिक तो 5 1 6, ए हो जाएगा 6। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब सी में देखिए फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है गांव सी की जनसंख्या गांव ए की जनसंख्या से 40% अधिक, ए की जनसंख्या से 40% अधिक, यानी सी की ए की 40% अधिक जनसंख्या। अधिक की बात कहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब बोले किसके साथ लगा का अथवा से, तो ए के साथ लगा ना, ए के साथ लगा, तो 40% का मतलब 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब बताइए आप क्या होगा 2/5, ये होगा ना, 20 का 20, 20 दूना 40, 2/5। अब बताइए ए के साथ लगा का अथवा से, ए हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए ए क्या है, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से आपको याद रखना, ए यहाँ पे 6, ये दूसरा घर में बोला ए है 5, तो 6 का तुलना 5 से निकालना है किसको, सी को, तो सी कितना हो जाएगा, तो सी आपका 2 हो जाएगा, यह हुआ ना, यानी जिसके साथ का अथवा से लगे उसको हर मान लेना है, जो है बन जाएगा, हाँ आंसर हो जाएगा। तो बचा सी, तो सी दूर तो होगा नहीं, बोला अधिक,
तो पहले से था 5 बढ़ गया 2 तो हो गया कितना 7। अधिक बोला ना प्यारे साथियों। तो देख लेते एक बार। था ए की जनसंख्या से 40% अधिक, तो पहले से 5 और 2 हो गया अधिक, तो कितना होगा 7। तो यहाँ पे 7 से गुना होगा। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए अब हल कीजिए इसको। अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए। तो बोलिए 5 है ना, एलसीएम तो 5 होगा, प्रत्येक पद में गुना कीजिए। 5 छक्का 30, 5 25, 5 7 5 7 35 नहीं, क्योंकि 5 है तो 5 5 कट ही जाएगा ना, तो 7 छक्का 42। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि गांव बी एवं गांव सी की जनसंख्या का अंतर 1122 है। गांव, फिर से गांव बी एवं गांव सी की जनसंख्या का अंतर, गांव बी गांव सी जनसंख्या का अंतर यहाँ पे दिखे 25 और 42 में अंतर 17 का है। 25 में 42 का अंतर 17 का है। अंतर यानी घटाओ, घटाओ कीजिएगा तो बड़ा में छोटा ही घटाइएगा, ठीक है। तो अंतर हो गया 17, या अंतर बोला 1022, तो 1122 का अंतर 17 से। अंतर का तुलना अंतर से पूछा गया है क्या चीज, उससे गुना करना है। तो पूछा गया एक ही जनसंख्या तो ये है 30, तो 30 से गुना कर दीजिएगा, इतना सा ही तो करना है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। 17 से कटाइए तो बोले 17 छक्का 2 तल से, फिर यहाँ पे बच गया 10, 102 निकाल लीजिए 112 में, तो 10 यानी फिर 2 सटाइए तो 102 हो जाए। सटाने बोले जोड़ने नहीं, ठीक है। तो 102, तो फिर बताइए 17 छक्के 2 तल से, है ना। अब गुना कीजिए 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 1 19, 1 0 तो 1 0 तो 1980 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अधिक प्रतिशत कम दिया रहेगा, उसके बीच अनुपात प्रकट कर तुलना कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, बाकी बात आप जो है कि बनाइएगा, ठीक है। 46 नंबर, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो 46 का अमन का खर्चा बीमल के खर्च से 30% ज्यादा। अमन के खर्च बीमल के खर्च से 30% ज्यादा। बोले बीमल से 30% ज्यादा, तो बीमल में से लगा 30% का मतलब होता है कितना, बताए 3/10। तो ज्यादा की बात कर रहा है, तो पहला अमन है फिर बीमल है, ज्यादा तो बीमल में से लगा, तो बीमल है 10 तो अमन हो जाएगा ज्यादा, तो पहले से था 10 अब 3 ज्यादा हो गया तो 13। अब आगे पढ़ते हैं। कहता और बीमल का खर्च रमन की खर्च से 10% कम। बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम बोला। तो बोलिए 10% का मतलब 1/10, तो बोलिए रमन हो गया 10, रमन की बात कर रहा है प्यारे साथियों। तो रमन हो गया 10, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीमल है 10, तो बीमल का तुलना बीमल से, तो बोला 10% कम, पहले से था 10 अब 1 हो गया कम, तो 9। तो 9 कौन होगा, बीमल। यहाँ बोला बीमल 10, यहाँ बोला है 9, तो 10 का तुलना 9 से पूछा गया, जो उससे गुना निकालना रमन, तो रमन क्या आ जाएगा, रमन हो जाएगा आपका 10, क्योंकि हर है रमन के साथ का अथवा से लगा तो हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो अनुपात में प्रकट होगा ना। तो देखिए 13 नमा 17 से 9 ढंग 90, फिर बोलिए 9 9 तो कट जाएगा 10 ढंग 100। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है कि यदि गांव बी एवं गांव सी की जनसंख्या का अंतर बी, अच्छा 46 नंबर पढ़ना ना प्यारे साथ। तो यहाँ कहता है 46 में देखिए मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। कहता है अमन, कहता है यहाँ पे यदि उनके खर्चों का योग 6447, खर्चों का योग 6447, तो योग का तुलना योग से इसको जोड़िए। तो बोलिए जोड़िएगा, तो यहाँ पे हो जाए 1 0 0 7, तो 7 0 9 1 10 करिए 0 तो चलिए 1 1 1 2 1 3, इस प्रकार से बोलिए या डायरेक्ट बोलिए 100 100 200 90 और 17, तो 90 17 300, 107 200 और 107 तो 307। इस प्रकार से पूछा गया क्या चीज, पूछा गया कि अमन का खर्च, तो अमन कितना, अमन देखिए कितना अमन है आपका कितना 117, सब गुना कीजिए आपका अब आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कीजिए। तो बोलिए 300 है, तो 300 देखिए 307 307 2 बार में कटेगा कि नहीं,
614 हो जाएगा। 307 तो 2 बार में 614 हो गया। 614, अब 614 हो गया तो निकालिएगा तो फिर बचेगा कितना, 614 निकालिएगा। बोलिए 614 निकाल लीजिएगा 644 में, तो बचेगा ना 30, 30 बचेगा। 30 में फिर ये सटेगा तो 307, तो एक बार में कट जाएगा। तो आपको डायरेक्ट अंदाज से कटाना है, इतना खिटपिट मत करना ना। तो 21 बार में देखिए कैसे, हम बोले 307 2 बार में कटेगा। 7 7 को 7 कौन टेबल में, 7 कौन बार में है, कितना कौन टेबल में, 7 एक 7, एक ही बार में है, तो एक बार में 7। तब गुना 21 सते 47, 21 सते 47, हाथ में बचल 14, 21 एक 21, 21 14 कितना हो गया 35, 21 14 35, हाथ में बचल कितना 3। तो अब 21 एक 21, 21 3 कितना हो गया 2457। आपका आंसर आ गया 2457। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से अब आप बना लीजिए। देखिए अब आपके लिए छोड़ रहे हैं 47, 48 और 49 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं नेचर 2 का। ठीक है, और उस साइड में भी नेचर 1 में भी आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े, तो आप इतना सा होमवर्क बना लीजिएगा। होमवर्क आपको दिए हैं, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उसको भी बतला देंगे। तो हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और ग्रुप में भी शेयर कर दे। हाँ, अच्छा लगे तो, अन्यथा बस यहीं से आप हट जाइए, निकल जाइए, क्योंकि कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इस चैनल पे। तो आपको बेस्ट में समय देने से तो कोई फायदा नहीं है व्यर्थ में, इसलिए। तो प्यारे साथ, तो आज इतना सा ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।